पहले कोस्टलाइन जिंजूवाड़ा तक थी। समंदर का घटना बढ़ना, पीछे हो जाना, इतनी दूर चले जाना, ये भी उसका एक स्वरूप है। इसी महीने जापान में आई विकराल सुनामी को 10 वर्ष हो रहे हैं। इस सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसी एक सुनामी भारत में 2004 में आई थी। सुनामी के दौरान हमने अपने लाइट हाउस में काम करने वाले हमारे 14 कर्मचारियों को खो दिया था। अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कड़ी मेहनत करने वाले हमारे इन लाइट कीपर्स को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और लाइट कीपर्स के काम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रिय देशवासियों, जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिकता अनिवार्य होती है, वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है गुरदुम। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई, भौगोलिक दिक्कतें, लेकिन यहाँ के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की, मधु की अच्छी मांग हो रही है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों का प्राकृतिक ऑर्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है। ऐसा ही एक व्यक्तिगत अनुभव मुझे गुजरात का भी है। गुजरात के बनासकांठा में बस 2016 में एक आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने लोगों से कहा कि यहाँ इतनी संभावनाएं हैं, क्यों न बनासकांठा और हमारे यहाँ के किसान स्वीट रिवॉल्यूशन का नया अध्याय लिखे। आपको जानकर खुशी होगी, इतने कम समय में बनासकांठा शहद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है। आज बनासकांठा के किसान हनी से लाखों रुपये सालाना कमा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा के यमुनानगर का भी है। यमुनानगर में किसान बी फार्मिंग करके सालाना कई 100 टन शहद पैदा कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब 1.25 लाख टन पहुंचा है। इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। साथियों, हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा देश फिलहाल बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं। यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं। आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है। ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़े। ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले
वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। स्पैरो यानी गोरैया।